हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं इस कमिंग वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। उसके बेसिस पे हम कैसे मार्केट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और इंडिविजुअल सेक्टर्स भी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आज देखते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का आपके सामने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये दो पैरेलल लाइंस बना रखी हैं, ये चैनल है, ठीक है। एक ये पैरेलल चैनल बनाया हुआ है और इसमें आप देखो जो लास्ट वीक हमारी जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है, इस वीक की क्लोजिंग हमारी 23,560 पर क्लोजिंग हुई है, जो लास्ट वीक की क्लोजिंग से हार्डली 70-80 पॉइंट हमारी ऊपर है। 80 पॉइंट के आसपास हमारी ये क्लोजिंग ऊपर है। तो अभी बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अगर अगले हफ्ते का एक प्रेडिक्शन देखूं तो अगले हफ्ता हमारे पास कहां तक लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला लेवल तो हमारे पास है 24,150 का। 24,150 तक इस कमिंग वीक में हमें ऊपर के लेवल्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। और अगर ये इसी साइडवेज के मार्केट में रही तो ये मिनिमम 23,500 से लेकर 24,200, ये 700 पॉइंट की रेंज में पूरे वीक में ये मार्केट मूव रहेगी। मार्केट का स्ट्रक्चर यही है। और अगर इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो डेली के टाइम फ्रेम पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ये ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। ऊपर इसने कोशिश करी पिछले 3 दिन पहले, फिर इसने एक थोड़ा सा सेल ऑफ आया और वापस से इस लाइन के नीचे ही कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो अच्छा मूव में हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब इस वाली कैंडल का, ये जो रेड कैंडल ये वाली बनी हुई है फर्स्ट, इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी। तो इस कैंडल का हाई है 23,800 के आसपास, 807 या राउंड ऑफ अगर हम मान लें तो 23,800। तो 23,800 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग आती है तो मूवमेंट फिर हमें 24,150 तक सीधे लेवल में ले जा सकती है। तो तब तक हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई थी फ्राइडे के दिन। तो वॉलेटिलिटी दिखा के नीचे 440-445 के आसपास लो लगाकर वापस से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो नीचे से वापस से बार बार रिवर्सल आ रहा है। तो रिवर्सल इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट से बार बार मार्केट वापस से बाउंस बैक कर रहा है। तो पूरे वीक की अगर मैं रेंज देखूं तो 700 पॉइंट की रेंज है, नीचे 23,500 और ऊपर 24,200, 24,100 से लेकर 24,200 तक की ये पूरे हफ्ते की रेंज है। इसी रेंज में मार्केट बिहेव करेगी, मूव करेगी। और अगर हम सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेटअप सेम है। इसने बल्कि 38% का लेवल अचीव किया था। 38.2% के लेवल पर इसने 2-3 कैंडल बनाई हैं। ये पिछले 3 कैंडल यहाँ पे बनाई है और यही चीज़ हमारी निफ्टी में अभी पेंडिंग है। निफ्टी में 38% का लेवल अभी पेंडिंग है, बिल्कुल कट टू कट चलता है, आसपास चलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो अभी देखना होगा कि इस रेंज को, ये जो पिछले 3 दिन में मार्केट साइडवेज रही है, तो लास्ट कैंडल जो फ्राइडे का हाई है, फ्राइडे का हाई हमने बैंक निफ्टी में देखा है 50,650 के आसपास, 50,650। मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 51,150 का लेवल मिलेगा हमें नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ पे भी मैंने रिट्रेसमेंट ऊपर से लेके नीचे तक की लगा रखी है। तो ब्रॉडर रेंज अगर मैं मानूँ इसमें कंसिडर करता हूँ तो ब्रॉडर रेंज नीचे का लेवल तो है 50,000 राउंड ऑफ लेवल और ऊपर का 51,200। मतलब ये 1200 पॉइंट की इसमें रेंज रहेगी पूरे वीक में और निफ्टी की रहेगी 700 पॉइंट की।
इसी रेंज में मार्केट रहने वाली है इस कमिंग वीक में। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें थोड़ा, तो सबसे पहले मैं सेक्टर लेके चल रहा हूँ निफ्टी ऑटो। आज हम थोड़ा सा सेक्टर के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो, जैसे मैंने पूरे साल की जो प्रेडिक्शन दी थी उसमें सेक्टर स्पेसिफिक भी मैंने एक प्रेडिक्शन दे रखी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वॉच लिस्ट में आके ईयरली प्रेडिक्शन वाली वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने डिटेल में एनालिसिस समझाई हुई है कि पूरे साल मार्केट हमारा कैसे रहने वाला है। देखिए 2025 साइडवेज रहे, वो मार्केट के लिए अच्छा है, मार्केट के आगे के लिए मूव के लिए अच्छा है। तो इसमें हमें पेशेंटली थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में मूव्स कम मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि फिर कमिंग 4 से 5 साल हमें अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये करंट ईयर हमारा जो 2025 है, ये हमारा साइडवेज भी चला गया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब जैसे हम निफ्टी ऑटो का चार्ट देख रहे हैं, तो निफ्टी ऑटो में ये डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट मार्क करता हूँ, रिट्रेसमेंट मैंने मार्क करी है, हाई को सिलेक्ट करके इस कैंडल के लो पे हमने रिट्रेसमेंट मार्क कर दी। तो अराउंड मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट हमें लेवल ऊपर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 25,000, निफ्टी ऑटो की बात कर रहा हूँ मैं, 25,500 के आसपास, 25,500, जो अभी 23,450-460 की क्लोजिंग है। तो ये रेंज में ही रहने वाला है, यहाँ तक बाउंस मिलेगा। धीरे धीरे हो सकता है, पहले 38.2% का लेवल 24,100 यहाँ तक का बाउंस आए, फिर थोड़ा डिप मिले, फिर बाउंस आए, फिर डिप मिले। तो ये एक सिनेरियो हमारा देखने को मिल सकता है। ये निफ्टी ऑटो है। निफ्टी, अगर मैंने निफ्टी मेटल की बात करता हूँ, निफ्टी मेटल, क्योंकि निफ्टी मेटल ने अभी लास्ट वीक थोड़ा मूव 2% के 2.5% के आसपास मूव दिया है इसने। तो इसमें चांसेस बन सकती हैं कि निफ्टी मेटल के अंदर हमारा 50% का लेवल टेस्ट हो, जो 8800 के आसपास है, और 9,000 के आसपास हमारा 61.8% का लेवल है। तो ये हो सकता है इस कमिंग वीक में यहाँ तक का एक बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक्स का डिस्कशन यहाँ एज़ पर सेबी गाइडलाइंस मैं नहीं कर सकता, तो आपको इसलिए फोकस होना चाहिए कि सीखें, मैक्सिमम हम लर्निंग करें, सीख के ट्रेड करें। सीखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर जिसको भी सीखना है तो हमारे बैचेस स्टार्ट हैं राइज वेस्टर्स स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में, जो चलते रहते हैं वीक के अंदर 2-3 बैचेस अपना हमारे फॉर्म होते रहते हैं। तो जिसको भी करना है वो कंसल्ट कर सकता है। तो आप देखते हैं, निफ्टी, मैंने मेटल की बात करी, निफ्टी मेटल की रेंज बता दी है, क्योंकि लास्ट वीक निफ्टी मेटल ही चला, बाकी इंडाइसिस लगभग साइडवेज टू बियरिश रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट अगर फार्मा की बात करता हूँ, तो फार्मा के अंदर फार्मा भी थोड़ा बाउंस चल रहा है। अब मैं यहाँ से एक वेव पैटर्न है ABC का शॉर्ट टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। मैं इसकी अगर रिट्रेसमेंट मार्क करूँ तो इसकी रिट्रेसमेंट भी 61.8% तक मैक्सिमम है, जो 22,700 के आसपास, यहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर तक का बाउंस है। फिर दोबारा से रिवर्सल के चांसेस हमें मिल सकते हैं, रिवर्सल के मूव मिल सकते हैं। तो निफ्टी फार्मा बता दिया, निफ्टी ऑटो बता दिया आपको, निफ्टी मेटल बता दिया। अब हम बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी बैंक भी बता दिया, निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखें तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी, जैसे कि मैंने पूरे ईयरली प्रेडिक्शन में मेंशन किया हुआ है
तो निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ये कैसे कैसे हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन चलता रहेगा और रोटेशन अच्छा है मार्केट के लिए। रोटेशन कोई ना कोई सेक्टर हमें सपोर्ट करता है निफ्टी को मूव करने के लिए। तो उसी के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर अभी निफ्टी आईटी बाकी के सेक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है और इसकी जो रेंज बनती है ऊपर की तरफ वो अभी हाई तो नहीं, तो मैं 44,000 मैक्सिमम और नीचे 40,000, नीचे 40,000 और ऊपर 44,000, तो ये रेंज में रहने वाला है अभी फ़िलहाल निफ्टी आईटी। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स जो पब्लिक सेक्टर के छोटे बैंक्स हैं। यहाँ पे भी आप देखो स्ट्रक्चर एक तरह से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में गया हुआ है और ये टाइम टेकिंग है, टाइम लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें सभी सेक्टर्स में ऑलमोस्ट अच्छी रैली स्टार्टिंग होती दिख जाएगी और वो आने वाले कुछ टाइम बहुत अच्छा हमें मार्केट को रिटर्न स्पेसिफिक दे सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप सीखो और अच्छी तरह से सीखो, अच्छा टाइम दो, क्योंकि टाइम देना यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बाकी हम सभी अपने मेन काम में हम टाइम देते हैं, यहाँ पे भी हमें एक टाइम रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। टाइम दे के ही हम कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। सीखने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे ट्रेड्स लेने हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स, बड़े ट्रेड्स, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस आप ये मानो कि बेसिक्स आप सीखो, बेसिक्स के बाद एक 2-3 साल अपने आप को टाइम दो, उसके बाद आप जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो ये तो रही ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशन और इंडाइसेस की भी। निफ्टी 50 का डिस्कशन कर लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लिया, और हम एक बार सेंसेक्स की भी बात करते हैं। तो सेंसेक्स भी सिमिलर टू निफ्टी चलता है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं रिट्रेसमेंट भी मार्क करता हूँ, इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ एक बार हाई से, अगर मैं हाई का ही लेवल मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेवल है हमारे पास वो 61%, 61.8% का है, जो 81,900 मतलब 82,000 के अराउंड एक लेवल आता है। यहाँ तक का एक मैक्सिमम बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिवर्सल आएगा। अगर हम इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देते हैं, अच्छी क्लोजिंग दे सकते हैं, तो हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा ओवरऑल डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे मैक्सिमम लोगों को एक अच्छी एनालिसिस मिल पाए। कोशिश मेरी यही है कि मैं अच्छी एक एनालिसिस दे पाऊँ, क्योंकि 100% तो कोई करेक्ट नहीं होता, पर क्लोज टू, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। कितना प्रोबेबिलिटी हम एक्यूरेसी के साथ हम दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन अपने आप कीजिए। जिसको सीखना है वो सीख के कीजिए, क्योंकि सीखने के बेसिस पर ही यहाँ पर अच्छा एक्शन लिया जाता है। सो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हम मिलते हैं कल डेली के एनालिसिस में। ये मैंने पूरे वीकली के टाइम फ्रेम के एनालिसिस आपको दे दी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम कल।